नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? पिछले विशेषण वाले वीडियो में हमने देखा था कि विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं बताते हैं, जैसे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, संख्या। तो इन्हीं के आधार पर फिर विशेषण के चार भेद माने गए हैं। तो आज हम गुणवाचक विशेषण के बारे में समझेंगे। तो गुणवाचक, जैसे कि नाम से हमको लग रहा है, जो संज्ञा है सर्वनाम के गुण दोष दोनों बताए, मतलब इसमें गुण के साथ साथ दोष भी आते हैं। गुण दोष मतलब क्या? अच्छाई और बुराई। परंतु इनके अलावा भी गुण दोष विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, समय, दशा, अवस्था, स्थान, स्थिति, भाव आदि भी आ जाते हैं। मतलब इनमें से संज्ञा सर्वनाम के बारे में, इनमें से किसी के बारे में कुछ भी बात अगर कोई शब्द बताता है तो वो सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो आज हम इन सबको विस्तार से, गुणवाचक विशेषण की इन सारी जो अवस्थाएं, इन सबको हम समझेंगे विस्तार से। तो देखिए, पहले देखते हैं कि जैसे कि देखिए, अंगूर खट्टे हैं पर आम मीठे हैं। इस चौकोर डिब्बे में चॉकलेट है। तालाब में गुलाबी कमल खिले हैं। अब यहाँ क्या है, ये खट्टे और मीठे जो है वो अंगूर और आम का स्वाद बता रहे हैं। चौकोर जो है वो डिब्बे का आकार बता रहा है, और गुलाबी जो है वो कमल का रंग बता रहा है। तो ये सब क्या हुए? तीनों क्या हुए? गुणवाचक विशेषण। परंतु जैसा कि हमने देखा कि ये सब भी आते हैं इसमें, रूप, रंग, आकार, प्रकार, समय, दशा, अवस्था, स्थान, भाव आदि। तो इनके भी हम एक कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको बात और अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, हम गुण देखते हैं। तो गुण में क्या क्या आ सकता है? चतुर, वीर, सच्चा, दयालु, मेहनती, बुद्धिमान। बहुत सारे गुण हो सकते हैं। ईमानदार, साहसी, हिम्मती, है ना? तो इसके अलावा दोष में क्या क्या आ सकते हैं? लालची, डरपोक, जिद्दी, मूर्ख, क्रोधी, आलसी, झूठा, बेईमान। कितने ही दोष होते हैं। हम मनुष्यों में कितने गुण भी होते हैं और कितने ही दोष भी होते हैं। तो ये सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब रंग, जैसे तो नीला, पीला, काला, लाल, रंग बिरंगा, बेरंग, भद्दा आदि। रूप में सुंदर, कुरूप, खूबसूरत, बदसूरत, कुरूप, बेडोल, काला, गोरा, सब रंग में, रूप में आ गए। फिर स्थान में, जिस स्थान पर जैसे व्यक्ति है या जो भी व्यक्ति है। पंजाब में तो पंजाबी, रूस में रहे रूसी, रूस में रहने वाले इंसान रूसी कहलाएगा, चीन में वाला चीनी, शहर में रहता है तो शहरी, गांव में रहता है तो ग्रामीणी, ग्रामीण, और बंगाल में रहता है तो बंगाली, है ना? तो ये भारत में रहता है भारतीय। तो ये जिस स्थान पर व्यक्ति है उस हिसाब से ये उनकी विशेषता बता रहे हैं। फिर अवस्था या दशा में संज्ञा सर्वनाम शब्द की अवस्था या दशा बताई जाती है, जैसे कि बूढ़ा इंसान है, अनाथ है, फिर चमकीला, कुछ वस्तु चमकीली है, या सूखी है, सूखा कपड़ा, गीला कपड़ा हो गया। जैसे नरम या कड़क, नरम रोटी है, कितनी नरम रोटी या कड़क रोटी है। ढीला या कड़क, वो कट्ठा। फिर ताजा, ताजा फल या बासी रोटी, है ना? फिर गरीब, गरीब या अमीर व्यक्ति, उसकी अवस्था दशा बता रहा है ना? गीला कपड़ा तो देखा ही हमने, गीला है, सूखा। तो ये दशा और अवस्था बताने वाले विशेषण है। इसके अलावा देखिए, स्थिति, स्थिति में क्या, किस स्थिति में, वो कहाँ है, कहाँ है, अगला आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, दाहिनी ओर है, बाईं ओर है, ये सब स्थिति में आए। दाहिनी ओर बाईं ओर नहीं, वो तो दिशा में आ गया। तो आपका स्थिति में क्या आया? अगला या पिछला, ऊपरी या निचला, बाहरी या भीतरी, ये सभी स्थिति में आ गए। स्थितिवाचक, स्थिति बताने वाले विशेषण हुए। अब इसके अलावा देखिए, आकार प्रकार में क्या आएगा? षटकोण, गोल, लंबा, चौकोर, तिकोना, है ना, अंडाकार, ठिंगना, मोटा, ये सभी आकार प्रकार में आ गए। अब ये देखिए, आखिरी आया दिशा, कि पूर्वी है कि पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, दाहिना, बायां, ये सभी आपकी दिशावाचक, दिशा बताने वाले विशेषण हुए। तो उपरोक्त जो ये विषय है, इनमें से संज्ञा सर्वनाम के बारे में कोई भी बात अगर कोई शब्द बताए तो वो सभी गुणवाचक विशेषण में आएंगे, है ना? गुणवाचक विशेषण इतना विस्तृत है, इसमें सभी चीजें आ जाती है। तो अब विशेषण के अगले प्रकारों के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब चलिए मिलते हैं फिर। नमस्ते, धन्यवाद, बाय।